ज्ञानवापी में बाबा शरणम की, क्योंकि 3 दिन तक चला ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे खत्म हो गया। लेकिन सर्वे के खत्म होते ही कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने तीसरे दिन के सर्वे में तालाब के भीतर एक शिवलिंग मिलने का दावा किया, जिससे देश की राजनीति न सिर्फ गर्म हो गई बल्कि फिर से एक बार अदालत की चौखट पर पहुंच गई है। क्योंकि दिन के सर्वे में यूं तो बहुत कुछ मिला, लेकिन शिवलिंग का सवाल सबसे बड़ा है। ये रिपोर्ट जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, बाबा मिल गए। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं सुनिए। ज्ञानवापी का सर्वे पूरा, काशी में हर हर महादेव गूंजा। ये काशी की नगरी है, अब काशी की नगरी में थोड़ा सा गोला चढ़ा लेने पर बाबा ही दिखाई देते हैं। हर हर महादेव। मिल गए बाबा या एक तरफा दावा? उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। हिंदू पक्ष का दावा, मस्जिद में मिले बाबा, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। स्वास्तिक और ओम के निशान, तालाब में शिवलिंग की पहचान। बाबा हम लोगों की दमदारी से आज ईश्वर की कृपा से स्पष्ट दिखाई दिया और हम लोग सफल हुए। आज 3 दिन का सर्वे, लाइट कैमरा एक्शन, बाकी है फाइनल सॉल्यूशन। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं सुनिए। जहां मिले बाबा वो जगह सील, वजू खाने में क्या हुआ फील? सर्वे खत्म, दावों का दंगल, कोर्ट में होगा मंगल। ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। खत्म हुआ मस्जिद का रहस्य, शिव ही सत्य है। अच्छा अब अब सभी की नजर कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि 3 दिन तक ज्ञानवापी मस्जिद में क्या क्या मिला, इसकी रिपोर्ट कमीशन कोर्ट में पेश करेगा और फिर हिसाब होगा कि किसका दावा कितना मजबूत है। क्योंकि अदालत से पहले सबके अपने अपने दावे हैं। जहां हिंदू पक्ष शिवलिंग की बात कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो सर्वे हुआ है, क्या उससे ज्ञानवापी का मसला हल होगा या फिर ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा? ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 3 दिन तक चला सर्वे खत्म हो गया, लेकिन तीसरे दिन तालाब में कुछ ऐसा मिला जिससे मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्ति होने का राज और ज्यादा गहरा गया है। क्योंकि सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उन्हें तालाब से 12.5 फीट लंबा एक शिवलिंग मिला है। स्पष्ट दिखाई दिया और हम लोग सफल हुए। आज कमीशन भी सफल रहा, हमारी दावेदारी की भी सफलता की गारंटी। आज जिस चीज़ की हम लोग कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ है, आज दृढ़ विश्वास हम लोगों का पूर्ण हुआ है। आज जो हम लोगों ने पाया वो एकदम समझ लीजिए, हम लोग अब कहने में अभिभूत मैं हो जा रहा हूँ। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन सीधे कोर्ट पहुंचे। जब उन्होंने शिवलिंग वाली बात कोर्ट के सामने रखी तो कोर्ट ने बिना वक्त गवाए उस जगह को सील करने का आदेश जारी कर दिया और वाराणसी के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही, उस जगह किसी भी व्यक्ति को ना जाने दिया जाए। इसके लिए कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी, जिला प्रशासन और सीआरपीएफ की जिम्मेदारी तय की है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी, वो समाप्त हो गई है। और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में
जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। शिवलिंग जो पाया गया है मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो इस सर्वे के दौरान वो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है और बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होने की वजह से इसलिए उन्होंने निवेदन किया है सीआरपीएफ के कमांडेंट को और आदेशित किया जाए, उन्होंने निवेदन किया है कि आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें। लेकिन 3 दिन के सर्वे में क्या क्या मिला, इसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का अपना अपना दावा है। क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि तालाब में 12.5 फीट का शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि तालाब में कोई भी शिवलिंग नहीं मिला। वहीं हिंदू पक्ष की माने तो सर्वे में स्वास्तिक और ओम के निशान मिले, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जबकि हिंदू पक्ष ने तहखाने में मूर्तियों के अवशेष मिलने की बात कही, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दावों के जरिए सिर्फ माहौल बनाया जा रहा। चीजों के लिए या ये कहिए कि ऊपर वाला जो करवाता है उसकी वजह से कमीशन की कार्रवाई बढ़ गई, या कुछ ऐसी चीजें थी जो अपने आप प्रकट होनी थी और आज की कार्रवाई शुरू होते ही वो चीजें सामने आने लगी। नंदी बाबा ने कुछ ऐसा किया कि मेरे मुकदमे को, हम सभी के मुकदमे को, वादीगण के मुकदमे को और पूरे बनारस के मुकदमे को एक दिशा दे दी है। ना कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं सुनिए, ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा। फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। गौरतलब है कि कोर्ट ने 12 मई को 3 दिन के सर्वे की इजाजत दी थी, जिसके बाद 14 मई से सर्वे शुरू हुआ, जहां पहले दिन नंदी के सामने बने कुएं का सर्वे हुआ। कुएं में वाटरप्रूफ कैमरा डालकर अंदर की वीडियोग्राफी हुई और 4 तहखानों का ताला खोलकर उसके अंदर सर्वे किया गया। दूसरे दिन गुंबद, नमाज स्थल और वजू स्थल का सर्वे किया गया। इसके साथ ही वजू स्थल के अलावा पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी की गई। इस दौरान खुद मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ और तीसरे दिन यानी आखिरी दिन नंदी के पास के कुएं से लेकर बाकी बचे इलाकों का मुआयना हुआ और सबकी वीडियोग्राफी हुई। मैंने कहा कि साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा। विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। लेकिन 3 दिन तक चले सर्वे को लेकर अब दावों का दंगल शुरू हो चुका है और अब सबकी नजर 17 मई की तारीख पर टिकी है, क्योंकि मंगलवार को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश होगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ज्ञानवापी विवाद समाधान की दहलीज पर पहुंच चुका है या फिर हिंदू पक्ष के दावों से और ज्यादा गहरा गया है। वाराणसी से मोहम्मद मोइन और नीतीश पांडे के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा।